वीडियो में जीवनानंद दास लौट कर आऊँगा फिर जो काव्य खंड है क्लास 10th कक्षा 10th गोधुली भाग 2 बिहार बोर्ड का हिंदी बुक है। ये पार्ट 2 वीडियो है। हम इसमें जानेंगे इसका प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की ही है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी है, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कभी उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा संध्या काल। जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सारस के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यह सुंदरतम दृश्य कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वो अगले जन्म में भी देखते रहने की बात कहता है। आगे है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? उत्तर होगा कवि को अपनी मातृभूमि प्रेम में विहल अर्थात अशांत होकर चिड़ियाँ, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? 11 बारे में पूछा गया था। तो बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाहट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल की अनुपम सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा यहाँ उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है। कवि की उत्कट इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है। इससे कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। शीर्षक कविता के चारों ओर घूमती है। शीर्षक को केंद्र में रखकर ही कविता की रचना हुई है, अतः इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक पूर्ण सार्थक है। क्वेश्चन आंसर जाने चलिए। ऑब्जेक्टिव है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो बांग्ला। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा। पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रयाग शुक्ल। सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? जीवनानंद दास की। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम। बनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? जीवनानंद दास की। लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? तो उनका वर्ण विषय है बंगाल की प्रकृति। जीवनानंद दास को जाना जाता है किस रूप में? तो बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो नदियों और मैदानों के। आगे बढ़ते हैं। टोटल आपको 26 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो कवि अगले जन्म में जो है कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो सरसों। रूपसा क्या है? बंगाल की नदी। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में। लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की। जीवनानंद दास हैं क्या हैं? तो जीवनानंद दास जो हैं साहित्यकार हैं। कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? तो मातृभूमि बंगाल में। किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया? तो प्रयाग शुक्ल ने। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। आगे समझते हैं। आगे देखिए, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र उत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो बनलता सेन। कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? तो नया। कवि अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है। पंछी ने बनना चाहता है? मनुष्य और जानवर। पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? शाम को। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास की। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो बंगाल में। लास्ट प्रश्न है, कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? तो बंगाल में। इस प्रकार से हमने आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब बताया है। तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।